जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार भ्रमण पर हैं। वह बिहार के गांव में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने घोषणा की है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 15 साल के कम उम्र के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वह मुफ्त जो है शिक्षा देंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो मुफ्त शिक्षा, भोजन, कपड़े, बुक्स, तमाम तरह की चीजें जो है इन बच्चों को प्रदान की जाएंगी। प्रशांत किशोर की यह घोषणा जो है बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा रही है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों की कोई बात कर रहा है। लगातार बिहार के सरकारी विद्यालयों के बदहाल शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर आवाज उठाते रहते हैं और इसी क्रम में इन्होंने यह घोषणा की है। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लगातार सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है, 50,000 करोड़ से ज्यादा अधिक का खर्च होता है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था वही लचर है। क्या कुछ कहेंगे इनकी घोषणा को लेकर? बिहार सरकार का प्रत्येक वर्ष जो बजट है वो 50,000 करोड़ का है शिक्षा पर, और उस 50,000 करोड़ के जो बजट है उसमें शिक्षा का स्तर बिहार का क्या है तो पूरे देश में सबसे नीचे है, निम्नतम स्तर पर है, सबसे निचले पायदान पर है। जबकि बिहार में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आवे, उसके लिए खिचड़ी की भी व्यवस्था किया गया, भोजन की व्यवस्था किया गया। लेकिन सिर्फ खिचड़ी हो, भोजन हो और शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण नहीं हो, अच्छी शिक्षा नहीं हो जिससे वो रोजगार पा सके, नौकरी पा सके, यदि शिक्षा का स्तर वो नहीं है, अनुशासन पा सके, शिष्टाचार पा सके, तो लालू राज को लोग ज़्यादा बदनाम करते हैं, जंगल राज बोलते हैं। लेकिन लालू राज में जो शिक्षा का स्तर था उस समय भी निम्न था, देश में सबसे नीचे स्तर था। उससे भी खराब स्तर आज नीतीश के काल में हो गया और वो शुरू से ही है। अपराध के मामले में नीतीश शुरुआत में लालू से बहुत अच्छा काम किए कि अपराध को कम किए, लेकिन शिक्षा के मामले में पहले काल से ही नीतीश का काल गुणवत्तापूर्ण नहीं था, लालू से भी नीचे का था। जहां लालू राज में चरवाहा विद्यालय खोला गया, वहीं नीतीश कुमार ने शिक्षकों की ऐसी भीड़ बढ़ा दी जो अयोग्य थे, सिर्फ डिग्री पर नौकरी दे दिया गया, जिसको नियोजित शिक्षक नाम दिया गया, जिसको अब फिर सरकारी शिक्षक की तरफ वेतन भी मिल रहा है। तो एक योग्य शिक्षक को नहीं होना हजारों युवा को खराब करता है, तो नीतीश कुमार ने वो किया। तो जनसुराज के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो 15 साल तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, फ्री शिक्षा दिया जाएगा। यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार बने तब तो प्रशांत किशोर का एक अच्छा प्रयास चल रहा है, हर मुद्दे पर हो रहा है कि बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले। और उनका तो कहने कि अगले साल छठ पूजा में जो लोग आएंगे वो बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएंगे। अब ये कितना कहावत में रह जाएगा कि कथनी करनी में भी बदलेगा, तो पहले तो बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या प्रशांत किशोर जैसे अच्छे सोच वाले लोग, बड़ी दूर तक देखने वाले लोग की सरकार बनती है तो क्या बिहार में रोजगार आएगा, शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण स्थिति बढ़ेगी? तो ये तो समय बताएगा, क्योंकि बिहार की जनता कितनी जागरूकता के साथ प्रशांत किशोर को मदद करता है। वैसे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान को शुरू से ही समर्थन देता रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जात पात धर्म से उठकर बिहार के बच्चों का शिक्षा, रोजगार, यहाँ की स्थितियाँ अच्छी हो उस पर फोकस करके काम कर रहा है। अच्छा, मिड डे मील को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, खिचड़ी योजना कहा जाता है उसको। कहा जा रहा है कि मिड डे मील योजना जो है वह बच्चों को जो है आलसी बना रही है, बच्चे खाने के लिए स्कूल में आते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? 15 साल की कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, कपड़े, तो यानी कि जो मिड डे मील अभी चल रहा है उसी प्रकार का योजना जो प्रशांत किशोर लाना चाहते हैं बिहार में। तो क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी आलसी बनाने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, आलसी की बात नहीं, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसा क्षेत्र है कि बिहार सरकार हो कि अन्य राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये 100% निःशुल्क ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जाति नहीं देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना गरीब देखना चाहिए, ना अमीर देखना चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा पार्ट है जो 100% निःशुल्क हो। ये तो कह रहा है 15 साल के बच्चों को,
हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा का जो भी स्तर है वो 100% निःशुल्क हो, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो निःशुल्क होना ही चाहिए, क्योंकि जो गरीब छात्र है आर्थिक अभाव में वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। वहाँ हम तो जाति देखें ना, धर्म देखें, भाई देशवासी है, बिहारवासी है, उसको ये शिक्षा मिलनी चाहिए और निःशुल्क मिलनी चाहिए। और इसमें कोई आलस की बात नहीं है। खिचड़ी देना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खिचड़ी के अंधेरे में मूर्ख बनाना गलत बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का टारगेट खिचड़ी का यही रहा, इससे माँ बाप खुश रहेंगे और मेरा वोट ये अस्थायी रूप से बन जाए। तो ये भी वोट की राजनीति है, माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राजनीति नहीं है। आप खिचड़ी दें, फल खिलाएं, फूल खिलाएं, दूध पिलाएं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग के समय आया था पाउडर वाला दूध और हम लोग को दिया जाता था। तो ऐसा थोड़े कि उस दूध वाले पाउडर देने के कारण शिक्षा का स्तर खराब होगा। तो एक तो शिक्षक ही यहाँ निम्न स्तर का बना दिया गया है, जो कम जानकार है। 90% से अधिक शिक्षक की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो बिहार में है ही नहीं। और ये भी एक राजनीतिक रणनीति के तहत ही नीतीश ने किया कि शिक्षक अयोग्य रहेंगे, खिचड़ी प्रक्रिया रहेगी, तो उससे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। उनको शिक्षा की गुणवत्ता से क्या लेना है, अपनी सत्ता निरंतर कैसे रहे उस पर फोकस है। यदि प्रशांत किशोर की सरकार बने, हम तो चाहेंगे कि बने, और राज्य के विकास के लिए जो उसकी योजना हम देख रहे हैं, जो सोच देख रहे हैं, त्याग देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर की सरकार यदि बनती है तो बिहार का विकास होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि आज भी कोई बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो बाढ़ में डूब जाते हैं, जिनकी स्थिति सही नहीं है, मकान जर्जर हैं, बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में। शिक्षकों को तो भर दिया गया है अब बीपीएससी के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल काफ़ी हैं। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा होनी चाहिए? बेंच डेस्क हो, जो बच्चे बोर्ड पर बैठ कर भी पढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सारी चीज़ें आता है। एक तो जहाँ जहाँ भी स्कूल के भवन है सब जगह भ्रष्टाचार है। 60% से लेकर 70% पैसे तो भ्रष्टाचार के गाल में चला जाता है, क्योंकि उसका बिल्डिंग का आप देखेंगे कि 5 साल 4 साल में जर्जर स्थितियाँ हो जाता है। तो वहाँ एक कार्रवाई हो कि भाई स्कूल, अस्पताल, ये भवन कहीं से भ्रष्टाचार के आगोश में नहीं जाए। और आपने जो बताया कि जैसे बरसात है, बाढ़ है, उसमें बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई की स्थिति खराब होती है, तो ये पूर्व में ही निर्धारित करना है कि स्कूल भवन कहाँ हो जो जनरल सामान्य बारिश में प्रभावित नहीं हो, क्योंकि बिहार ही है जहाँ भ्रष्टाचार का अनोखा रिकॉर्ड बनता है कि जहाँ सड़क का लिंक नहीं था तो आप देखिए खेत में पुल बना दिया गया, हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो खेत में पुल बना दिया और रोड का लिंक कहीं से ही नहीं, माने नाजायज खर्च, सिर्फ भ्रष्टाचार। तो स्कूल भवन भी बनाने में कहीं कहीं ये आ रहा है कि जहाँ स्टूडेंट पहुँच नहीं पा रहा है, सिर्फ भवन बना के भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है। तो वहाँ भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए सरकार को। चलिए, तो प्रशांत किशोर की बड़ी घोषणा है, 15 साल के कम उम्र के बच्चों को वह निःशुल्क शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। खूब चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर की सरकार जो है 2025 में बनेगी, या फिर प्रशांत किशोर ने घोषणा की है वह महज चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ इस विषय पर साझा कर सकते हैं कि इस बारे में जिस चीज़ की जिक्र प्रशांत किशोर ने की है निःशुल्क शिक्षा की, वह के बिहार में होनी चाहिए, अभी हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।